हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इस कड़ी पत्ते के बारे में। कड़ी पत्ते का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो हर कोई अपने घर में लगाना चाहता है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ लेना चाहता है, क्योंकि कड़ी पत्ते का यूज़ हर घर में होता ही है, पोए में, कड़ी में। तो इसमें पत्तियाँ जितनी ज़्यादा होंगी तो आप उसको उतना ले सकते हैं। और कई लोगों को लगता है कि पत्तियां ज़्यादा तोड़ने से हमारा प्लांट छोटा हो जाएगा, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो मैं आज आपको एक सही तरीका बताने वाली हूँ कि कड़ी पत्ते से आप ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियां कैसे ले सकते हैं, इसकी ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको जल्दी ग्रो करने का तरीका और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस आप कैसे ले सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से और पूरा देखें। आज मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाली हूँ कि कड़ी पत्ते को आप कटिंग से कैसे लगा सकते हैं और इसको घना कैसे बना सकते हैं और इसमें किस तरह की खाद या फर्टिलाइज़र आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। मैंने एक छोटे से पॉट में, देखिए, ये कड़ी पत्ते का जो पौधा है वो लगा रखा है। मैंने इसे कटिंग से लगाया था, इसी में मैंने कटिंग लगा दी थी। तो आज से ये 2 महीने से ऊपर हो चुका है इस प्लांट को। तो मेरे हिसाब से 2 महीने में इसकी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। अब मैं उसका आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या किया है कि इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई। वरना 1 महीने में कटिंग ग्रो करना शुरू करती है और थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ निकालना स्टार्ट करती है, लेकिन इसमें देखिए आप कई ब्रांचेस आपको दिख रही हैं। सबसे पहली बात कि जब तक आपका जो कड़ी पत्ते का पौधा है वो 1.5 से 2 महीने पुराना ना हो, तब तक आप उसमें किसी भी तरह का कोई भी खाद फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना दें। आप इसको अगर जड़ से लगा रहे हैं तो सिर्फ मिट्टी और गोबर की खाद है, उसमें आप उसको लगा सकते हैं। इसे बिल्कुल भी खाद फर्टिलाइज़र ज़्यादा पसंद नहीं होते, लेकिन हमें इसे घना बनाना है तो सिर्फ आप एक चीज़ का इसमें यूज़ कर सकते हैं बस। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ का इसमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात, आप इसको जब कटिंग से लगा रहे हैं तो आप नॉर्मल मिट्टी में लगा दीजिए, और जड़ से लगा रहे हैं तो आप गोबर की खाद मिक्स करके आपको सिर्फ सिंपल सी 2 चीज़ों को मिलाकर मिट्टी बनाकर इसे लगा देना है। लगाने के बाद 1.5 से 2 महीने होने के बाद आपको इसमें सिर्फ छाछ या दही का पानी दे सकते हैं आप। सबसे पहली बात, इसे खाद बिल्कुल भी देना ठीक नहीं होता है, क्योंकि इसे आप 1 या 1.5 या 2 महीने में एक बार ही खाद दें, कोई भी खाद दें। तो मैं बताऊं आपको, आप सबसे सही इसके लिए क्या है, या तो आप जो मैं छाछ या दही का पानी आपको बता रही हूँ आप एक बार इसे दे सकते हैं, या गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। सिर्फ ये 2-3 खादें ऐसी हैं जो आप इसको 2-2.5 महीने बाद दे सकते हैं। बस इतना इसके लिए काफ़ी होता है, क्योंकि इस प्लांट को ज़्यादा खाद की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, जो ऐसे ही अच्छे से ग्रो करने लगता है। बट हम इसे घना बनाना चाहते हैं तो इस तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको खाद बिल्कुल भी ना दें, ज़्यादा 2-2.5 महीने में एक बार दे सकते हैं। और दूसरी बात, आप इसको केमिकल खाद तो बिल्कुल भी ना दें। मैं आपको सलाह देना चाहती हूँ कि आप इसमें केमिकल का यूज़ ना करें, क्योंकि कई लोग होते हैं इसे घना बनाने के लिए इसमें एनपीके या इस तरह के जो भी यूज़ करते हैं केमिकल वगैरह अपने बाकी प्लांट में, तो वो इस पर भी यूज़ कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट ऐसा है जो इसे हम खाने में यूज़ करते हैं, तो हमारे खाने के लिए ये फिर नुकसानदायक हो सकता है। तो आप इसमें केमिकल बिल्कुल भी यूज़ ना करें। 2.5-3 महीने में, 2 महीने में एक ऑर्गेनिक खाद यूज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो। अगर वो भी नहीं करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। हाँ, सिर्फ आप उसको घना बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात, कई लोग क्या करते हैं, आपका छोटा सा ही प्लांट है, इसी को पिंचिंग करना शुरू कर देते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें। जब तक आपके प्लांट की जो स्टेम है, ये देखिए, ये अभी काफ़ी पतली है, क्योंकि इसे कटिंग से ग्रो किया है तो ये बहुत पतली है। जब तक आपकी जो स्टेम है, इसकी डंडी एक पेंसिल साइज़ की ना हो जाए, जितनी पेंसिल होती है उतनी मोटी ना हो जाए, तब तक आप इसमें पिंचिंग ना करें। मैंने भी इसमें अभी तक कोई पिंचिंग नहीं की है। मैं इसका वेट कर रही हूँ, जब इसकी थोड़ी स्टेम मोटी हो जाएगी तब मैं इसमें पिंचिंग करना शुरू करूँगी। तो सबसे पहला तरीका है इसको घना बनाने का कि इसमें आप पिंचिंग करना शुरू कर दें। मेरे हिसाब से 3 महीने, जब आपका प्लांट 3 महीने पुराना हो जाए तब आप इसमें पिंचिंग करना शुरू करें। तो ये मेरे प्लांट को 2 महीने हो चुके हैं, अभी मैं इसमें पिंचिंग नहीं करूँगी, लेकिन हाँ 3 महीने के आसपास हो जाएंगे तो मैं इसमें, इसकी स्टेम भी मोटी हो जाएगी और फिर मैं इसमें पिंचिंग करना शुरू कर दूँगी। सबसे पहली बात इसको घना बनाने की, और सबसे बेस्ट तरीका है इसको घना बनाने का, अगर आप चाहते हैं इसको एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, कड़ी पत्ते को एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। मिट्टी 3 तरह की होती है, एसिडिक, एल्कलाइन और नॉर्मल मिट्टी।
तो जो कड़ी पत्ता है उसे एसिडिक यानी खट्टी, मैं सीधी भाषा में कहूँ खट्टी मिट्टी पसंद होती है। तो इसमें इसकी मिट्टी अगर जितनी खट्टी रहेगी तो इसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी से होगी और उतना ये हेल्दी रहेगा। यानी कि इसमें की पत्तियाँ जो है ना वो पीली कभी नहीं पड़ेंगी। अगर आपके प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ती हैं, सूखती हैं, मुरझाती हैं, तो इसकी मिट्टी को आप एसिडिक रखिए। सिर्फ एक फंडा है इसको अच्छे से रखने का, इसको अच्छी ग्रोथ देने का, घना करने का और इसकी पत्तियों को पीले पड़ने से बचाने का। तो आप जो छाछ होती है या तो छाछ ले लें, या आपके पास छाछ नहीं है तो आप 8-10 दिन पुराना आपके पास अगर दही हो तो दही लेकर उसको इस तरह से 1 लीटर पानी में मिक्स कर लें। आप 50 ग्राम के आसपास दही ले लें और उसको 1 लीटर पानी में इस तरह से मिक्स कर लें। और अगर आपका प्लांट इतना छोटा है यानी कि अभी अभी आपने लगाया है 2-2.5 महीने हुए और सबसे मेन बात, आप 2 महीने से पहले इस प्लांट में कुछ भी ना दें। प्लांट को कम से कम 2 महीने का होने दें, चाहे कटिंग से लगाएं या फिर रूट से लगाएं। आपको 2 महीने को उस प्लांट को होने देना है। उसके बाद इस फर्टिलाइज़र को, इस एसिडिक पानी को आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कितना यूज़ करना है, अगर आपका प्लांट इतना छोटा है तो सिर्फ उसमें आपको देना है 1 कप, जो चाय का कप होता है तो 1 कप आप उसमें दे दिए, आपका जो छोटा साइज़ का प्लांट है तो। और अगर आपका बड़ा प्लांट है यानी कि 12 से 14 इंच के पॉट में लगाए तो आप आधा लीटर पानी इसका दे सकते हैं, छाछ का, अपने प्लांट में। और अगर वो ज़मीन में लगा हुआ है और अच्छा घना है, ज़्यादा बड़ा है, तो 1 लीटर पानी आप पूरा इस तरह से अपने प्लांट में दे सकते हैं। तो मैं देकर दिखाती हूँ अपने प्लांट में, ये बहुत छोटा प्लांट है। तो मैं इसमें सिर्फ, ये देखिए, सिर्फ 1 कप के अंदाज से मैंने 1 कप के आसपास इसमें ले लिया है और अपने प्लांट को दे दिया है। तो अब इससे ये होगा कि इसकी जो मिट्टी है वो पूरी मिट्टी में जाएगा और इसकी मिट्टी अच्छे से एसिडिक हो जाएगी। तो एसिडिक होने की वजह से इसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी। और अगर इसकी पत्तियाँ पीली पड़ना हो जाती हैं, शुरू होती हैं, तो वो नहीं होंगी, इसकी पत्तियाँ पीली बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली। और तीसरी बात इसका ध्यान रखने की कि इसको धूप बहुत पसंद होती है, ये धूप लविंग प्लांट होता है। तो आपको जब आपने कटिंग से लगाया है तो उसको 15 दिन तक आप ऐसी जगह पे रखें कि जहाँ डायरेक्ट धूप ना आए, लेकिन 15 दिन बाद उसको ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ अच्छे से धूप आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाए तो उसको ऐसी ऐसी जगह शिफ्ट कर दें जहाँ तेज़ धूप भी मिले, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि ये मेरा प्लांट है 2 महीने पुराना है, तो मैं इसको बिल्कुल दिन भर की अच्छे से धूप मिलती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद देखिए इसकी पत्तियाँ अच्छे से ग्रीन हैं, ना ही सूख रही हैं और ना मुरझा रही हैं। तो बस मैंने इसको स्टार्टिंग में जब लगाया था सिर्फ गोबर की खाद है वही यूज़ की थी मिट्टी में, और इसके बाद अब मैं इसमें ये वाला पानी दे रही हूँ। तो आप भी अगर अपने प्लांट को बुशी घना बनाना चाहते हैं तो यही 2 तरीके हैं। सबसे पहले आप छाछ या दही या बटर मिल्क यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट में, और दूसरा इसकी पिंचिंग कर सकते हैं। लेकिन पिंचिंग करने का सही टाइम होता है जब आपकी जो स्टेम है वो पेंसिल की साइज़ की मोटी हो जाए, तब आप इसमें पिंचिंग करना शुरू करें। कई लोग क्या करते हैं, इतनी पतली जो इसकी डंडी है उसी पर पिंचिंग करना शुरू कर देते हैं और फिर धीरे धीरे पिंचिंग करने लगते हैं, तो ना ही नई पत्तियाँ बनती हैं बल्कि जो पुरानी पत्तियाँ वो भी झड़ने लगती हैं, सूखने लगती हैं, प्लांट डिस्टर्ब हो जाता है और मर जाता है। तो अगर आप अपना प्लांट हेल्दी बनाना चाहते हैं तो मेरी ये टिप्स फॉलो करें और अपने प्लांट को घना और बुशी बनाएं। और इसमें खाद का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2-2.5 महीने में सिर्फ 1 बार खाद यूज़ करेंगे, वही इसके लिए काफ़ी है। और केमिकल तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें इस तरह के जो खाने वाले प्लांट होते हैं उनमें। तो आई होप आपको ये मेरी टिप्स अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।